मॉकशूट था, मतलब इन्हीं कैरेक्टर्स के लिए वी वर कम्पीटिंग. हमें पता भी नहीं था कि हम शो करने भी वाले हैं नहीं, और हमें सीन्स करने थे 3 अच्छे वाले साथ में. हमारे साथ दो ऑप्शंस और आए थे हमारे सीन्स करने के लिए, तो सबके साथ सबके सबने साथ सबके साथ सबकी पेयरिंग होके सीन्स हमारे हुए थे मॉक शूट्स के लिए. सो वी डिडंट नो ऑब्वियसली कौन किसके साथ एंड में फाइनल कौन होने वाला है. बट ऑनेस्टली आई एक्चुअली विश्ड कि यही फाइनल हो, अगर मैं फाइनल हो रही हूँ तो. बिकॉज आप किसके साथ सीन्स करते हो तो आपको समझ में आता है कि किसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे, या किसके साथ वो एक्शन रिएक्शन मैक्सिमम हो रहा था. वो आई थिंक मेरे लिए समृद्ध के साथ ही हुआ था. हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि जब हमारे मॉक शूट्स हो गए थे तो मुझसे पूछा गया था कि इफ़ तू हो गया तो तुझे कौन चाहिए. तो मैंने अंकिता बोला था. तो रब ने बना दी जोड़ी, राजश्री ने बना दी जोड़ी रब के साथ हमारा टाई अप करके. एंड आई एम ग्लैड यार. मुझे तो अभी तो सुनने को मिला. पहली बार मुझे नहीं पता था कि अंकिता चाह रही थी मैं ही हूँ. नहीं, मुझे तो पता ही नहीं. तो ये तो बहुत सही हुआ है, जो तुमने चाहा वो भी हो गया, मैंने चाहा वो भी हो गया, और फाइनली करण नैना साथ में. आज मैंने सबसे बात करना शुरू की उसमें नैना भी थी. नैना सिर्फ नोटिस कर रही थी कि ये कैसे बात करता है, क्यों इतना बात करता है, और इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये चुप कब होता है. बेसिकली मेरा सिंस मैं राजश्री में सेकंड टाइम घुसा था तो मैं बहुत एक्साइटेड था सारी सेम टीम देख के. तो मैं घुस के अपने ही जोन में था. सबसे बात ऐसे लग रहा था कोई घर आ गया है, और वेराज बाकी सब इतने नर्वसली चुपचाप बैठे थे. बहुत थोड़े ऑकवर्ड होता. जैसे मेरा फर्स्ट टाइम मुझे याद है तो मैं भी ऐसा ही था. यहाँ ठीक है, अभी मॉक शूट के लिए मैं भी थोड़ा नर्वस था, बट वैसे अपने लोग दिख गए तो मैं ऐसे ही था, बहुत कंफर्टेबल. यहाँ बैठ रहा हूँ, वहाँ बैठ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. हम सब एक रूम में थे और मेकअप हेयर बहुत कुछ चल रहा था. स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी और एक बंदा बोले जा रहा था, हंसे जा रहा था. और मतलब उस टाइम कहीं ना कहीं दिमाग में था कि करण का कैरेक्टर तो बहुत अलग नहीं है इससे. तो मतलब एक क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली आता है कि लाइक विल ही बी एबल टू, एंड देन यू डू द सीन्स एंड यू आर लाइक वाओ व्हाट, स्विच ऑन स्विच ऑफ. तो हमारी बात शुरू हुई लेस चिप्स से, है ना. नहीं, मेरे वाइट शूज से. जब बिना जान पहचान के मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है मेरे शू साइज का. मैं एक्चुअली जब हम जहाँ घुसे थे ना, मैंने आपको जूते उतारने जरूरी थे. तो मैं थोड़ा लेट आया था तो मैंने देखे वहाँ इतने से वाइट कलर के बड़े क्यूट से जूते पड़े. मैंने कहा ओ बेबी आज मॉक शूट करने. मैं अंदर घुसा, मैंने कहा किसके है, तो अंकिता ने बोला ये मेरे. मैंने हाथ में उठाए, मैं लिटरली मेरा हाथ बड़ा है. वो जूते कभी पहन के आएगी ना, मैं फिर से हाथ में दिखाऊंगा आपको डाल के, मेरा हाथ उस जूते से बड़ा है. तो बिल्कुल मुझे बचपन की मुझे याद आ गई वो गाना था स्कूल टाइम एक्शन का. स्कूल टाइम क्रैक किया गया था फर्स्ट टाइम. मुझे लगा हद है यार. मैंने बुरा नहीं माना था, मुझे भी फनी लगा. वो भी हंस खेल रही थी. बट हाँ, मुझे भी बताया गया बाहर जाके कि वो बुरा मान गई. तो मैं भागा वापस सॉरी बोलने के लिए. कहती नहीं तो मैं समझा ओ ओके. मेरे को लगा यार बुरा मान गई यार, सॉरी यार. बट नहीं, इसने बहुत ही सपोर्टिंगली लिया. एंड बस उसके बाद से फिर ये मजाक चलते रहता है. फिर मॉक शूट्स किए. मॉक शूट्स के बाद जब फाइनल हो गए उनके बाद तो ये मैडम बूंदी चली गई मेरे को छोड़ के. बहुत टाइम में तो मिले ही नहीं, 2 महीने तक आए गए, है ना. ये नवंबर पूरा शूट किया. काफी लेट सीन्स हमने सीधा शादी के बाद सीन्स. हाँ, एक्चुअली हमारे सीन्स साथ में देखा जाए तो शादी के बाद चालू हुए, वरना उससे पहले ठीक है नोकझोंक टाइप्स रही. और आई थिंक जैन में इस ईयर ज़्यादा स्टार्ट हुआ हमारी बातें करना. अदरवाइज नवंबर दिसंबर में तो कुछ था ही नहीं. तो हाँ, देर आए दुरुस्त आए. अंकिता की फेवरेट चीज़ है चॉकलेट एंड बनाना एंड नारियल पानी. ये 3 इसकी फेवरेट है. दिन में मैं इसको तीनों चीज़ें बहुत खाते हुए देखता हूँ. और मुझे इसकी स्माइल अच्छी लगती है, मैंने पहले भी बोला है. एंड ऑब्वियसली प्रिटी बहुत है, बट स्माइल जब करती है तो और प्रिटी लगती है. नेचर तो बहुत ही फ्रेंडली है. नहीं, नेचर तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो. नेचर तो मतलब वो मेरी आज ही बातों पे हंसती खिलती रहती है. तो मुझे वही से लगता है यार बड़ी पेशेंस है लड़की में, मतलब कमाल झेल रही है यार मुझे. तो बट शी इज़ वेरी स्वीट यार. आजकल मुझे थोड़ा बहुत बुर्जी भी खाने को मिलती है तो मुझे और अच्छी लग रही है ये. मुझे थोड़ा बहुत खाना वाना मिलता है, इस कमरे से आ रहा होता है. किसने दिया? नैना ने दिया. ओह थैंक यू. तो मैं खाता बड़ी खुशी तो फेवरेट चीज़ मुझे नहीं पता क्योंकि आई कीप मंचिंग अराउंड, तो उसे पता है कि मैं क्या क्या खाती हूँ. मुझे ऐसे फेवरेट मुझे इतना पता है दैट ही इज़ अ क्रेजी फैन ऑफ व्हाट दैट इज. मुझे पता भी नहीं.
लोगन लोगन whatever that film or the series is, इट्स अ फिल्म थोड़ा ज़्यादा पगलाए हुए उसके लिए obsessed है. और उसकी अच्छी बात आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एक्टर, आई थिंक उसकी कुछ लोगों की अपनी एक वाइब होती है उसकी, वो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव और गुड है, यू नो. कभी कभी ऐसे कुछ लोग हैप्पीनेस लेकर आते हैं अपने साथ, तो आई थिंक या इसका तो पूरा ऑपोजिट. मेरा तो ऑपोजिट है, मैं करण के आसपास भी नहीं हूँ. सिर्फ हम दोनों दिखते सेम है, अदरवाइज रियल लाइफ में तो बॉस मेरा करण का ऐसा कुछ नहीं है. तो हाँ इनका हाँ, मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ नैना के कैरेक्टर से. बट कभी कभी मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा हंजी है, शायद मैं रियल लाइफ में उतनी नहीं होंगी. आई थिंक ही इज़ वेरी मच ऑन टाइम. मैं तो उतना भी नहीं हूँ कि मैं ये भी देख पाऊँ कि वो टाइम पे आता है. बट आई हर्ड, मतलब कुणाल साहिल बोलता रहता है आई एम नॉट टू लेट, बट हाँ मेरा 10-15 मिनट होता रहता है. मुझे डायरेक्शन में आजकल बहुत इंटरेस्ट है. मेरे को शॉर्ट फिल्म बनाने का बहुत ये भी लोगों ने देखा है क्योंकि वो वीडियोस जो पोस्ट करते हैं. हाँ नहीं, बट मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है और 2 लिख के रखी हुई हैं. वो भी शायद मैं बनाऊँ फ्यूचर में. लिखना तो हाँ मैंने 2 लिख के भी रखी हैं. तीनों जो मैंने बनाई हैं तीनों लिखी हैं, तो और उसमें से एक बन गई है और 2 अभी ऑन पेपर हैं, तो उनको मैं शायद आगे बनाऊँगा. जिस रैंडम ऐसा हॉबी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डायरेक्टर बनना है या कुछ है, जिससे हॉबी. तो हाँ ये आई थिंक शायद 1 या 2 लोगों को ही पता है कि मैंने 2 स्टोरीज और लिख के रखी हुई हैं अभी. हॉबी आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक मेरी तो मतलब अगर मैं कुछ नहीं करी, आई थिंक आई एम मोस्टली इनटू डांसिंग. नॉट दैट आई एम अ ट्रेन डांसर, आई थिंक But she's a दैट great लव dancer. फॉर डांसिंग यू कैन सी. आई थिंक आई टॉक अबाउट द ट्रेट्स. बहुत लोग मुझे देख के बहुत स्वीट बबली ऐसे वर्ड्स आते हैं. आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट साइड टू मी विच इज़ बहुत ही, आई वोंट से, आई मीन इट्स रियली बैड मतलब गुस्से वाली. एंड आई हैव दैट साइड ऑल्सो जो शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं करते. बट पॉइंट नोटेड. कम्स आई थिंक हम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है. हाँ हम लोग फ्री में ही, मतलब फ्री टाइम में इधर उधर घूमते रहते हैं. मैं भी इधर उधर कमरों में चक्कर मार लेता हूँ. हाँ या अपने कमरे में नहीं तो बाजू वाला खड़खड़ा जाता हूँ, कोई है हाँ है चलो बातें करते हैं. तो ये भी मैं कुछ नहीं कर रही होती तो लॉक करके डांस करती हूँ. Music तो भी बना मतलब लेती है, हाँ. शांत बैठने वाली तो मैं बैठना हूँ. पसंद नहीं है, तो यूजुअली मंडराना है. रेस्टलेस है दोनों. आई थिंक दैट्स अ कॉमन ट्रेट. दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, है ना. हाँ करण छूता ही नहीं किसी को, तो हाथ मिले बिना ही छूट गए. आगे लाइन नहीं आती, बट हाँ ये वाला गाना मेरी तरफ से. तो सिकड़ी है चंडीगढ़ की, सिख हूँ मैं दिल्ली का. एंड हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारा शो जैसे आप हमें प्यार दे रहे हैं देते रहिए, और हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे सेगमेंट्स देते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ऑल द लव. और मुझे नहीं पता था कि इन सेगमेंट्स की भी इतनी डिमांड होती है और आप लोग सच में देखना चाहते हो. बट अगर ऐसा है तो हम पूरे दिल से ये करेंगे यार. थैंक यू. पक्का.